उन्होंने कहा कि राजनीति सच्चे मन निश्चल भाव से करनी चाहिए। कोई दुखिया दिन आपके पास आता है तो उसकी हर हालत में मदद करें, कभी उसको अपने दरवाजे से निराश न करें। बाबूजी कहा करते थे, कर्म मिटाएंगे रह जाएंगे, बाकी सब ऊपर चला जाएगा। आज अपने पुलिस में देख रहा हूँ पुराने चेहरे जो कहीं किसी दावतों में नहीं, शादी ब्याह में नहीं जाते, वो भी आज बैठे तो बेचारे के बैठे कहीं जाते नहीं। बाबूजी ने अपने जीवन काल में हम सबको निरंतर अपने कार्य के प्रति ईमानदार, कर्मशील एवं परिश्रमी तथा घर व समाज को साथ लेकर चलने की सीख दी। बाबूजी हमेशा परिवार में हमेशा एक ही सीख देते थे कि बेटा सब लोग संगठित होकर रहो, चाहे वो परिवार हो चाहे वो समाज हो। संगठन ही बहुत बड़ा समाज होता है। आप संगठित होंगे तो आप सबके प्रिय होंगे और आपस में आप लोग का प्यार बना रहेगा। ये शहीदों का स्थल है। रामलाल राही जी ने सीतापुर के लिए क्या किया है, ये आवाज नहीं आ रही, इसलिए एक बार जोरदार लगाएंगे। स्वर्गीय रामलाल राही, स्वर्गीय रामलाल राही। जीवंत व्यक्तित्व और हर तरह के जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व में रहा और हर व्यक्ति में चिंता करने वाले थे और कई बार आंदोलनकारी व्यक्ति थे। हर जगह पर किसी व्यक्ति को कुछ असहज दिखा पड़ता था या कोई गलत तरीके से अन्याय होता था तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और कोशिश करते किसी कीमत पर उसको न्याय दिलाया जाए। स्वर्गीय रामलाल राही आज केवल इसलिए याद नहीं रखे जा रहे हैं कि वे केंद्र सरकार में मंत्री थे, वे कई बार विधायक और सांसद बने, बल्कि वह आज इसलिए याद रखे जा रहे हैं कि वह किसी जाति विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। ये बात पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मंच से कही। वह रविवार को सीतापुर के शहीद लाल बाग पार्क में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्री शर्मा ने सबसे पहले राही जी के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन कर उन्हें नमन किया। इसके बाद आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर पीएल दीक्षित द्वारा स्वर्गीय राही जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लिखी गई 1000 पन्नों की पुस्तक का भी विमोचन किया। स्वर्गीय राही जी और उनके परिवार के लिए पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुने। मेरे साथ जोर से बोलिए और हाथ उठा के बोलिएगा। बड़ा ऐतिहासिक जगह है ये, इसलिए हाथ उठाकर बोलो, बोलो भारत माता की। अभी अच्छा नहीं लगा, यहाँ पर 7 लोग शहीद हुए थे उसी स्थान पर, वो ये स्मारक बना हुआ है। तो अंग्रेजों तक का तुम्हारी आवाज पहुंचे कि ऐसे हमारे राम लाल राही हाथ उठाकर बोलते थे ना, तो ये मुक्का बनाओ। ये मुक्का में क्या है, ये अगड़ा पिछड़ा चोचे दलित सब मिल जाओ और मिलके भारत माँ के लाल बन के भी एक साथ मेरे साथ जोर से बोलो, बोलो भारत माता की। अब लगा। और आज हम उनकी द्वितीय पुण्यतिथि मना रहे हैं, इसलिए
रामलाल राही जी भले ही शरीर को छोड़कर चले गए हों, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा अजर है, अमर है। इसलिए उस आत्मा को अमर रहे का नारा आपको लगाना है। हम कहेंगे रामलाल राही अमर रहे, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। रामलाल राही अमर रहे, रामलाल राही अमर रहे। मंच पर बैठे एक अध्यापक, एक विद्वत पुरुष जिन्होंने रामलाल राही जी के बारे में पुस्तक लिखा है, ऐसे आदरणीय प्रेमानंद दीक्षित जी, इनके स्वयोग्य सुपुत्र, ये दोनों राम और लक्ष्मण जी के तरह जो भ्रातृत्व भाव लेकर चलने वाले, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्री सुरेश राही जी, रमेश राही जी, और रमेश और सुरेश की भविष्य में छुट्टी करने वाले, इनकी दोनों की धर्म पत्नियां श्री मंजरी राही जी और निशा राही जी। बहुत अच्छा बोला इन्होंने, इसलिए मेरे को लगा कि अब इनका स्थान कहीं ना कहीं भरने वाला है। आदरणीय यशस्वी एमएलसी श्री भरत त्रिपाठी जी, मेरे छोटे भाई और यशस्वी विधायक श्री ज्ञान तिवारी जी, यहाँ मिश्र के सम्मानित विधायक आदरणीय श्री रामकृष्ण जी, और जो हमेशा दोहराना जिनके नाम के आगे जुड़ा, ऐसे मेरे अनुज श्री विनोद अवस्थी जी, अत्यंत मेहनती और कर्मठ विधायक श्री ब्रजेश रावत जी, और जिन्होंने अपना डंका मोहाली से लेकर और कई दूर तक का स्थानों पर जमाया है, ऐसे विधायक श्री शशांक त्रिवेदी जी, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा जी, पूनम मिश्रा जी, महाराष्ट्र से यहाँ पर आए श्री रमाशंकर भारती जी, और बहुत कर्मठता के साथ जिन्होंने काम किया है, पूर्व विधायक विश्वनाथ श्री महेंद्र यादव जी, और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलानुशासक ऐसे पद पर रहे एक विद्वत प्रोफेसर और रामलाल राही जी के दामाद प्रोफेसर दिनेश कुमार जी, लखनऊ के यशस्वी पूर्व पार्षद श्री जी शुक्ला जी, और जो संचालन बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं, ऐसे श्री रजनीश मिश्रा जी, नगर पालिका के पूर्व कर्मठ लोग और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता श्री आशीष मिश्रा जी, DCDF के चेयरमैन सत्यप्रकाश मिश्रा जी, और जो हमेशा अपनी क्षमता योग्यता के लिए जाने जाते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष के पीए श्री शिव कुमार गुप्ता जी, अब ये कह रहे पीए क्या, मतलब आप समझ लो घर का काम इन्हीं के जिम्मे रहता है। पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, बहू, अरे बहू है, तो बहू का तो सेवक होना और भी गड़बड़ है। शिव कुमार गुप्ता जी और उपस्थित सभी मंच पर बैठे और मंच के सामने सभी महानुभाव, आज इतने बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर सीतापुर में आए हैं। श्री रामलाल राही जी के पुण्यतिथि के अवसर पर ये जो उमड़ा हुआ जनसमूह है, ये रामलाल राही जी की लोकप्रियता को दिखा रहा है। और मुझे तो गर्व है कि सुरेश राही जी और रमेश राही जी ने आज उस व्यवस्था को जीवित रखा है। रामलाल राही जी, अभी मैं प्रेमानंद जी से बात कर रहा था, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, 8वां पास थे, लेकिन 4-4 बार लोकसभा को जीते थे, 2-2, 3-3 बार विधानसभा को जीते थे। लोकसभा में कटौती का प्रस्ताव और संशोधन का प्रस्ताव, यानी बड़ा विद्वान लोग प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक जिनको आप कहोगे बहुत पढ़े लिखे न होने के बावजूद
अच्छे वक्ता के रूप में, एक जानकार के रूप में, लोकसभा में कटौती का प्रस्ताव रखने वाले, लोकसभा में संशोधन का प्रस्ताव रखने वाले, लोकसभा में सीतापुर की आवाज को बुलंद करने वाले, इस सीतापुर में नैमिषारण्य में योग यहाँ पर वेद का शोध संस्थान की स्थापना कराने वाले, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पुलों का निर्माण कराने वाले, यहाँ के तमाम तीर्थाटन के स्थानों को संपादित कराने वाले रामलाल राही जी आज इसलिए याद रखे जा रहे हैं कि वो केवल भारत सरकार के गृह मंत्री नहीं थे, एक बार उप गृह मंत्री हुए, दूसरी बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने। अपनी योग्यता के कारण, अपनी एक प्रबल इच्छा शक्ति के कारण की जनता की सेवा वो कैसे कर सकते। मुझे याद है कि मैं लखनऊ का महापौर बना और मुझे ये भी याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ के 5 बार सांसद बने। एक बार आदरणीय रामलाल राही जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिलने आए थे और उनके जाने के बाद अटल जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था, ये व्यक्ति वास्तव में जनता का जननायक है। दोनों एक दूसरे के पार्टी के विरोधी पार्टी के थे, लेकिन अटल जी जिनके अपने मुंह से प्रशंसा कर रहे थे। ये मीराबाई मार्ग के गेस्ट हाउस में मैं बैठा था और उसी समय रामलाल राही जी से मिलके गए थे और अटल जी ने सबके सामने कहा कि जब राही जी लोकसभा में बोलते हैं तो लगता है कि उत्तर प्रदेश की आवाज को उठाने वाला कोई मौजूद है। आज राही जी हमारे सामने नहीं है और मैं ये कह सकता हूं कि एक समाज सुधारक के रूप में, एक जाति पात के बंधन को कैसे तोड़ा जाए, उन्होंने अपनी जीवनी लिखी तो कहीं अपने गुरु अग्रवाल जी का वर्णन किया, कहीं अपने गुरु शर्मा जी का और मिश्रा जी का उन्होंने उल्लेख किया, कहीं उन्होंने अपनी बिरादरी के तमाम अन्य लोगों का उल्लेख किया। रामलाल राही जी किसी एक जाति का नहीं, वो संपूर्ण समाज का, संपूर्ण जनता का नेतृत्व करने वाले एक नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। और मुझे याद है कि पारसी समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया और लखनऊ में जब मैं महापौर बना था तो मुझको याद है कि कुछ बातें उनके भाषण में मैंने सुनी थी। अरे यार, उन्होंने बताया था कि लखना पासी किस प्रकार से संघर्ष करते हुए आए थे और लाखन पासी का जो किला, जो हुसैनाबाद इंटर कॉलेज है उसके पास में उनका किला हुआ करता था गोमती के किनारे। यानी चोर और डाकू की बिरादरी के संबोधित करने का काम अंग्रेजों ने झूठ मूठ किया। वो किसको लूटते थे, किसको वो करते थे? जिन्होंने भारत को लूटा था अंग्रेजों ने, उनको ठीक करने का काम ये समाज करता था। इसलिए रामलाल राही जी ने इस समाज को उसके असली गौरव को याद दिलाया कि तुम कौन हो। तुम वो हो जिसने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। ये आजादी का इतिहास ठीक से नहीं लिखा गया। कहते तो है कि वीर सावरकर जी ने भी इस सीतापुर के ऐतिहासिक क्रांति का उल्लेख किया 1857 की, जो कचहरी के पास में यहां पर 24 अंग्रेज मारे गए थे यही सीतापुर में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इसी जगह में जो स्मृति स्थल बना है, यहां पर 7 लोग यहां पर मारे गए थे जो हिंदुस्तानी लोग थे, उनको अंग्रेजों ने मारा था। ऐसे शहीद स्थल पर आप लोग आज खड़े हो। दीनदयाल उपाध्याय जी एक बात कहते थे, भूल गए रास रंग भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही नून तेल लकड़ी। ये नून तेल लकड़ी का जो सिद्धांत है ना, वो बोलते थे कि एक गरीब का उदाहरण देते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि कुएं में गिरा हुआ एक व्यक्ति कुएं में गिरा है और एक व्यक्ति ऊपर से उसको निकालना चाहता है, तो ऊपर के व्यक्ति को नीचे झुकना होगा और नीचे के व्यक्ति को कुछ ऊपर उठना होगा। दोनों
दोनों के हाथ मिलेंगे और जमीन पर जब बराबर खड़े होंगे तो यही भारत की असली व्यवस्था का स्वरूप होगा। यानी जो गरीब है उसको थोड़ा ऊपर करना होगा, जो अमीर है उसको नीचे झुककर उनको अपने साथ में लेना होगा और बराबरी का ये हिंदुस्तान एक मजबूत राष्ट्र बनकर पूरे देश में आएगा। यही बात राही जी अपने भाषणों में कहते थे। रामलाल राही के भाषणों में सारी यही व्याख्या होती थी जो दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद में कहेंगे। और आज मोदी जी ने अपने उद्देश्य में यही लिखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास किसका? सबका विश्वास। उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। सबका साथ, ये अगड़े का भी, ये पिछड़े का, ये अनुसूचित का भी, ये दलित का भी, ये आदिवासी का भी, सबका साथ। सब मिल जाओ और मिलकर इस भारत माँ को मजबूत बनाओ, ये कल्पना लेकर मोदी जी आए। और मुझे खुशी है कि आपके सुरेश राही और आपके रमेश राही, इनका परिवार इस बाबूजी की कल्पना, अपने रामलाल राही जी की कल्पना को लेकर आगे चला और उसने एक मजबूती प्रदान की समाज को दूसरे समाज से जोड़ने। आज अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज बांटो, डांटो और बांटो, अलग अलग कर दो। पहले हिंदुस्तान में सब एक दूसरे के लिए काम आते थे, जाति व्यवस्था नहीं थी। भगवान ने सबको एक सब पैदा किया। बारात होती तो बाद में अंग्रेजों ने बांटने के लिए किसी को कोई जात का, किसी को कोई जात का दिया। सब में मेल था। किसी के वहां शादी होती थी तो पंडित जी जब तक मंत्र ना पड़े शादी नहीं होगी। धोबी समाज के कोई आके जब तक धोबी जो हमारे करौंचे समाज के ही ना आए तब तक फेरे नहीं पड़ने वाले थे। नाई समाज के लोग आके जब तक उनको नेक और निछावर ना हो तब तक शादी नहीं होती थी। राजपूत रक्षा करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, सब मिलके एक दूसरे का पूरक बनते थे। लोहार की अलग व्यवस्था थी। हर समाज को कुछ ना कुछ काम मिला हुआ था। और समाज ये जाति का नहीं, व्यक्ति को जो काम मिलता था उसके अनुसार उसकी जाति हो जाती थी। भगवान ने सबको मनुष्य पैदा किया और हमने आपस में ये क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, ये वैश्य, ये शूद्र हमने बनाया है। ये जाति का बंधन कैसे टूटे? ये रामलाल राही जी ने प्रारंभ किया। ये जाति का बंधन कैसे टूटे? ये मोदी जी ने प्रारंभ किया। ये योगी जी ने प्रारंभ किया कि योगी बाबा साधु हो गए, जात पात पूछे नहीं कोई। ये जात पात, साधु की तो कोई जात होती नहीं। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश मिला है। उत्तर प्रदेश मिलकर चल रहा है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की तरक्की हो रही है। जो माफिया चिल्लाया करते थे ना, गरीबों की जमीन पर जो कब्जा करते थे और अपनी कोठियां बनाते थे, यानी गरीबों पर बुलडोजर चलता था, झोपड़ी पर, और माफियाओं की कोठी बनती थी। अब उल्टा है। अब बाबा का बुलडोजर चलता है माफियाओं की कोठी पर और खाली हुई जगह पर गरीबों की झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनता है प्रधानमंत्री आवास में। ये बदलाव है। और ये बदलाव के जनक जो बार बार कहा करते थे विकास के लिए, हमारे रामलाल राही ऐसे लोग थे जिन्होंने इस व्यवस्था को जन्म दिया था। आपको, आप में से जो बुजुर्ग हैं उनको याद होगा कि सड़क बने, पुल बने और इनके निर्माण के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग जिलों में जो पानी का रिसाव है, जो बाढ़ आती है, उसको रोका जाए। इसके लिए हिंदुस्तान में सबसे पहले जल प्रदर्शन हुआ और गंदे पानी के ऊपर बैठकर और रामलाल राही ने अनोखा प्रदर्शन किया, पूरे भारतवर्ष में छपा। और यहां से बाढ़ की समस्या दूर करने के उपाय हुए, यहां पर पानी का रिसाव रोकने के उपाय हुए, तमाम पुल बन रहे। आज मैं आ रहा था, देख रहा था सीतापुर का बाईपास भी बन रहा है, बाईपास का पुल भी बन रहा है। जहां जाओ वहीं पर विकास हो रहा है। शिक्षा में परिवर्तन आया, नकल विहीन परीक्षा शुरू हुई,
अभी प्रेमानंद जी मुझे बता रहे थे कि मेरे शिक्षा मंत्रित्व काल पे किस प्रकार से पाठ्यक्रम का परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से पेपर बन के नकल ना हो उसकी व्यवस्था हुई। आप उसका वर्णन कर रहे थे। मैं यही कहूंगा, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद था कि जिस जिले को एक नई दिशा देने का काम रामलाल राही जी ने किया था। सज्जन थे, सरल थे, जाति पात से ऊपर थे, लेकिन अपनी जात की कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। एक जगह उन्होंने अपने संस्मरण में ये लिखा कि शराब खराब चीज है। खराब क्यों है? उसको पीकर उन्होंने देखा थोड़े समय, और जब उसकी खराबी जाना तो शराब के विरोध में उन्होंने पूरा अभियान चलाया कि नशाखोरी हमारे लिए अभिशाप है। और मुझे खुशी है कि रामलाल राही जी के इस आंदोलन को लखनऊ में कौशल किशोर जो मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने भी रामलाल राही जी का नाम लेकर ही नशा मुक्ति आंदोलन चलाया। और आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आज भारत बदला है। बच्चे के हाथ में कलम दो, बच्चे को पढ़ाओ, और पढ़ा के इस देश में अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पहले बच्चा हुआ तो पता चला विलायत भेज दिया। अब तो हिंदुस्तान में एक से एक बड़े जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, हिंदुस्तान में बने। बाहर के लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं और हिंदुस्तान के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब तो सीतापुर के लोगों को भी बाहर जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े अस्पताल भी बन रहा है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कारखाने भी आ रहे हैं। अब तो सीतापुर और लखनऊ ऐसा कनेक्ट होने जा रहा है कि जैसे एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले में पहुंचने में आधा घंटा लगता था, तो पता चलेगा अब लखनऊ पहुंचने में भी 40 मिनट लगेगा। इस प्रकार की सड़कें बन रही। समय बदल रहा है और समय के साथ आपको भी बदलना है। मुझे अच्छा लगा था कि जब सुरेश राही जी बोले, रमेश राही जी बोले, उनकी श्रीमती जी जब दोनों बोलने आई, तो मुझे लगा कि आज तो महिला नेतृत्व भी भारतवर्ष में कितनी तेजी से उभर रहा है, कि आज कितनी स्पष्टवादिता के साथ अपने पूर्वजों की बात को रखने का काम उन्होंने किया है। मैं जानता हूं कि ज्ञान तिवारी ऐसा व्यक्तित्व यहाँ पर मौजूद है जिसने जिला अध्यक्ष से लेकर निचले स्तर तक का काम किया। विनोद धौरारा ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है जो एक साधारण कार्यकर्ता बनकर भारत माता की जय चिल्लाता था, आज विधायक बनकर आया। मैं जानता था कि आज हमारे यहाँ पर शशांक त्रिवेदी विधायक दूसरी बार बने, लेकिन शशांक त्रिवेदी ऐसा पढ़ा लिखा आधुनिक लड़का गांव को कैसे बदला जाए उसकी रूपरेखा लेकर जो आज चला, वो हमारे विधायक हैं। ब्रजेश रावत को आप छोटा ना समझो। ब्रजेश रावत एक ऐसा व्यक्तित्व है जो रावत समाज की नाक बनकर उभरा है और काम करने में कोई जोड़ आज ब्रजेश रावत का नहीं है। रामकृष्ण जी सरल लगते हो, लेकिन नैमिषारण्य में आज इनका अपना स्थान है। भरत त्रिपाठी जी को हम लोग देखते हैं तो अपने आप में इनका चेहरे का लगा हुआ टीका श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का प्रणेता बनकर जो आपने देखा होगा, एक जेल मंत्री है योगी बाबा, और जेल मंत्री होने के बावजूद जो माफियाओं को जेल के अंदर रह के उनको जेल का एहसास कराता है, वो व्यक्ति इतना नम्र और विनम्र होकर आपकी सेवा में लगा है, इसका कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिलता। और इनके भाई जो हैं रमेश राही, आप चेहरे से देखोगे पूरे बाबूजी ये रामलाल राही लगते हैं, और करमट्टा में ये भी विधायक रह चुके हैं, है ना। तो मैं कहूंगा कि भरा पूरा मंच आपका यहाँ पर है, ये भरा पूरा परिवार है, और जहाँ भरा पूरा परिवार होता है वहाँ कल्याण ही कल्याण होता है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय रामलाल राही की द्वितीय पुण्यतिथि पर लाल बाग पार्क में जो मजमा लगा वो बेशक राही जी के नाम पर ही था, लेकिन फायदा भाजपा ने उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधारे उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने राही जी के कार्यों का ऐसे गुणगान किया जैसे उन्हीं की पार्टी के वे नेता थे।
कार्यक्रम स्वर्गीय रामलाल राही की द्वितीय पुण्यतिथि का था और मंच से गुणगान मोदी योगी सरकार का हो रहा था। यही नहीं, मंच से लेकर अगल बगल और सामने तक ज्यादातर वे लोग ही विराजमान थे जो निकाय चुनाव में टिकट के दावेदार हैं। कार्यक्रम में आए ज्यादातर लोग ये कहते हुए सुने गए कि भाजपा ने राही जी के सहारे निकाय चुनाव को लेकर सभा कर ली है, क्योंकि कभी भी निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा हो सकती है। कुछ लोग इस कार्यक्रम को लेकर राही परिवार की भविष्य की रणनीति को भी बताते नजर आए। बहरहाल स्वर्गीय रामलाल राही सीतापुर ही नहीं, आसपास के जनपदों के भी बड़े नेता थे। सीतापुर के वे ऐसे इकलौते नेता रहे जो या तो दिल्ली तक गए या फिर कई शताब्दी पूर्व राजा टोडरमल गए थे। कक्षा 8 पास होते हुए 8 देशों की यात्रा किया। उनके आदर्श, उनके कार्य भुलाए नहीं जा सकते। लेकिन राही जी की पहली पुण्यतिथि पर यह मजमा क्यों नहीं लगा? ये बड़ा सवाल है। निकाय चुनाव होने के समय राही जी की पुण्यतिथि पर भाजपा ने जो खिचड़ी पकाई, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। स्वर्गीय रामलाल राही के परिवार ने मंच से अपने शुभ चिंतकों को ये आश्वस्त किया कि वे बाबूजी के बताए रास्ते पर चलेंगे। कार्यक्रम में स्वर्गीय रामलाल राही के बड़े बेटे पूर्व विधायक रमेश राही, छोटे बेटे कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, बहू मंजरी राही, निशा राही और दामादों के साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश राठौर गुरु, सांसद राजेश वर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान, विधायक रामकृष्ण भार्गव, विधायक ज्ञान तिवारी, विधायक शशांक त्रिवेदी, विधायक ब्रजेश रावत, विधायक मनीष रावत, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, पूर्व विधायक महेंद्र यादव, शिव कुमार गुप्ता, विनोद अवस्थी, नीरज वर्मा, विनीत दीक्षित, पूनम मिश्रा, अजय गुप्ता, सत्य प्रकाश मिश्रा, योगेंद्र सिंह, मुनेंद्र अवस्थी, यतीन्द्र अवस्थी, जया सिंह, प्रियंका गुप्ता, सागर गुप्ता, ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, हर्षलीन त्रिपाठी, उमेश पांडे, अमित शुक्ला, किरण श्रीवास्तव, आशा कनौजिया, दिलीप चौधरी, डॉक्टर रमाशंकर भारती, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, अनूप गुप्ता, संजीव गुप्ता टिंचू, पूर्व जिलाध्यक्ष विनीत दीक्षित, संतोष गुप्ता, कमलेश वर्मा, डॉक्टर रमाशंकर भारती, दिलीप चौधरी, वीरेंद्र भूषण, राम बख्श रावत आदि ने भी स्वर्गीय राही जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा का संचालन कवि रजनीश मिश्रा ने किया। आई इंडिया के लिए सिद्धांत पांडे की रिपोर्ट। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया? बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।